जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार के लिए कुछ स्पेशल वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। तो जिसका इंतज़ार था हम लोगों का वो अब दूर हो चुका है, क्योंकि वैकेंसी जो था उसी का इंतज़ार था हम लोग को, तो वो अब आ चुका है। तो उसी को समय नहीं गंवाते हुए उसी पर ज़्यादा फोकस करके अभी बिहार के लिए सारा वैकेंसी जो कि अभी वर्तमान में आ रहा है, जैसे बिहार एसएससी हुआ, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार एसएससी ने वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो वो भी अब फॉर्म भराने के बाद उसका भी मतलब तैयारी किया जाएगा अच्छा से। और बिहार दरोगा का भी आने वाला है। और बिहार शिक्षक भर्ती जो था वो भी वो भी वैकेंसी जो है वो भी आने वाली है। तो सभी वैकेंसी को देखते हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का क्लास। तो जो बिहार से स्पेशल जैसा पूछा जाता है, बिहार एसएससी में हो या बिहार पुलिस में या बिहार का जो एग्ज़ाम भी होता है, कोई भी एग्ज़ाम, उसमें सारा जो पूछा जाता है वो अधिकांशतः लुसेंट और करंट अफेयर्स, मतलब बिहार से भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं और करंट अफेयर्स रहते हैं। बिहार से भी क्वेश्चन रहता है। और लुसेंट का जितना भी निचोड़ रहता है सब मतलब उसी का टूटा फूटा हुआ सभी जगह मतलब मिलता है। तो वही सभी को लेकर के आए हैं आज। बहुत दिनों के बाद कुछ समस्या थी ग्रुप में, तो वो समस्या को दूर कर दिया गया है और अब से रेगुलर क्लास इसी तरह चलता रहेगा। आप लोग जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा, और जो लोग आना चाहते हैं वो लाइव मतलब क्लास करने के लिए भी आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास इसी के तौर पर। जो आज कुछ होमवर्क भी दिया गया था थोड़ा बहुत, तो उसे भी कर लेते हैं। उसके बाद फ्री हिट रहेगा और कल से आपको टारगेट दे करके तब मतलब ग्रुप का डिस्कशन करवाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो था वो कब प्रारंभ हुआ था? 1992 में आया था। एलिफेंट दिवस यानी कि शेर, ये हाथी दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस अगर पूछा जाएगा तब 12 अगस्त हो जाएगा। और राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है, किनके जन्मदिन पर यह मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। बहुत अच्छा। और इनका जन्म कब हुआ था स्वामी विवेकानंद का? 1863। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किए थे? स्वामी विवेकानंद ने किए थे। कब किए थे ये? 1897 में किए थे। ठीक है। और इनका मृत्यु कब हुआ था स्वामी विवेकानंद का? 1902 में हुआ था। 1902 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय न्यायिक व्यवस्था जब जनहित याचिका को शामिल किया गया था उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पीएन भगवती थे। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। बहुत अच्छा जवाब, विंस्टन चर्चिल थे। और द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितना देशों ने भाग लिया था? 61 टोटल 61 देशों ने भाग लिया था। कब इसका प्रारंभ हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था। 1945 तक ये चला था। द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य परिणाम क्या निकल के आया था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। और ये स्थापना जो किया गया था, कब किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ का? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था। अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने देश हैं? 193 देश है। 193वां देश जो है वो कौन है? दक्षिणी सूडान हो जाएगा। ठीक है। दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? जूबा हो जाएगा। ठीक है। और सूडान की राजधानी कहाँ है? सूडान खार्तूम। सूडान की राजधानी खार्तूम हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, नील नदी की देन किस देश को कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। ठीक है। नील नदी का युद्ध जो हुआ था वो किस मतलब कब हुआ था? नील नदी का युद्ध 1798 ईस्वी में। नील नदी का युद्ध जो हुआ था 1798 में हुआ था। और नील नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से होता है। और ये कहाँ में जाकर के मतलब गिर जाती है? भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय गणित दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। किनके जन्मदिन पर यह मनाया जाता है? रामानुजाचार्य के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में बाघ प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था? 1973। बाघ प्रोजेक्ट की शुरुआत जो हुआ था 1973 में हुआ था। और बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। भारत में टोटल अभी बाघ की संख्या कितना? 3167 बाघ है पूरे भारत में। अभी बढ़ गया है, नया डाटा अभी मतलब नहीं दिया है, लेकिन 3682 अभी वर्तमान में 3682 हो गया है। और कब मनाया जाता है बाघ दिवस? 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो कहाँ से होकर के गुजरती है? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
स्पर्श रेखा जो है वो खींचा जाता है, वो किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से मतलब कबड्डी में खींचा जाता है। और कबड्डी में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 को हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, यूकी भावंशी का संबंध किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, टेबल टेनिस में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 1 या 2 होता है। बताइए चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस हो जाएगा। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल हो जाएगा। वॉलीबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 6 हो जाएगा। बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या 5 को होता है। ठीक है, बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 9 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, लक्षद्वीप जो स्थित है वो किस सागर में स्थित है? अरब सागर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, दोदावाटा जो चोटी है वो मतलब किस भारत की मतलब कौन सी चोटी है? नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनायमुडी स्थित है। ठीक है, कहाँ में स्थित है ये अनायमुडी? केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, केरल में राज्यसभा की संख्या कितना है? केरल राज्यसभा की संख्या 9 हो जाएगा। और लोकसभा की संख्या कितना है केरल? 20 को हो जाएगा। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। ठीक है, और वहाँ के राज्यपाल कौन है केरल के? आरिफ मोहम्मद खान हो जाएगा। सबसे साक्षर जिला कौन है? सबसे साक्षर राज्य जो है वो कौन है? केरल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? केरल। ये भी केरल ही हो जाएगा। और सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन है? जनसंख्या घनत्व वाला बिहार हो जाएगा। कितना जनसंख्या घनत्व है इसका? 1106 है ना? 1106 है। अगला क्वेश्चन बताइए, रंजीत सागर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर बनाया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, वह कार्बनिक यौगिक कौन था जिसको सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था? यूरिया को बनाया गया था। यूरिया की खोज कौन किए थे? बोहलर के द्वारा खोजा गया था। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यूरिया जो है इसका सूत्र जो अनुसूत्र जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, CONH2 और CO हो जाएगा। अगला NH2 CO हो जाएगा। CO बीच में रहेगा, NH2 दोनों तरफ से रहेगा। भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र जो है वो कहाँ में बनाया गया है? पणजी में था। ये गुजरात के जामनगर में बनाया गया है। गुजरात के जामनगर में बनाया गया है। बताइए विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कहाँ बनाया गया है? गुजरात में बनाया गया है, जो कि क्या नाम है उसका? नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम है। पहले इसका क्या नाम था? मोटेरा स्टेडियम था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर था, उन्हीं के नाम से मोटेरा स्टेडियम उनका नाम था। और एक ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो कहाँ स्थित है? ये भी गुजरात में, भारत के गुजरात में स्थित है। और ये किन की मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और इसका ऊंचाई जो है वो कितना है? 182 फीट है। 100 मीटर, सॉरी 182, आधार सहित 182 मीटर है। और इसके निर्माणकर्ता कौन थे? कौन इसका डिजाइन तैयार किए थे? रामबी सुतार के द्वारा ये डिजाइन किया गया था। और कौन सी कंपनी ने इसको बनाया था? L&T कंपनी ने इसको बनाया था। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और ये साधु बेट द्वीप पर स्थित है। और किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। पश्चिम की ओर बहने वाली कौन कौन सी नदी है? नर्मदा और ताप्ती, 2 नदी हो जाएगी। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, यन्ना जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। इसकी ऊंचाई कितना है यन्ना का? 183 मीटर। 183। बिहार जलप्रपात है उसका 100 मीटर है। बिहार जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? टॉन्स नदी पर बनाया गया है। ठीक है, और ये कहाँ में स्थित है बिहार जलप्रपात? दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार दरोगा का। ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पटना पश्चिम बिहार जो है वो कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। बलिया जनपद में शायद पड़ता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, मृतकों के टीला के नाम से कौन जाने जाते हैं? मोहनजोदड़ो जाने। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था? 1921 में हुआ था। राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था 1921 में ना, कि 1922 में हुआ? हड़प्पा का खोज 1921 में हुआ था। हड़प्पा 21 था और मोहनजोदड़ो हो जाएगा तो 1922 हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी किनारे बसा हुआ है? रावी नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, यंग बंगाल आंदोलन के पहले प्रवर्तक जो थे वो कौन थे? हेनरी विलियम डेरेजियो थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, मध्यकालीन किस नगर को
सिराज ए हिंद की उपाधि दिया गया था किस शहर को? जौनपुर। जौनपुर को दिया गया था। जौनपुर शहर के संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ये किसकी याद में बनाया था? जोना खा के याद। जौना खां की याद में बनाया था और ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जौनपुर जौनपुर शहर। है ना, ये गोमती नदी। गोमती नदी, बहुत अच्छा जवाब। गोमती नदी किनारे। और एक और गोमती नदी किनारे है लखनऊ। लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ, ये भी गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की संख्या कितना है? लोकसभा है ना 80 80 ना? हाँ 80 है। राज्यसभा की संख्या 31 है और लोकसभा की संख्या 80 हो जाएगा। और विधान परिषद की संख्या उत्तर प्रदेश में कितना है? 300। पूरे 100। परिषद 100 हो जाएगा। विधानसभा है 400। और विधानसभा की संख्या कितना है टोटल? 403। 403 हो जाएगा। मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। राज्यपाल कौन है यहाँ के? आनंदीबेन आनंदीबेन पटेल हो जाएंगे। ठीक है। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ था। कलकत्ता में ही हुआ था। इनका 1863 में हुआ था इनका जन्म। बताइएगा, बेद्दाह जो है वो मतलब विश्व के किस देश की जनजाति है? बेद्दाह श्रीलंका की। श्रीलंका का हो जाएगा। और बद्दू कहाँ की है? बद्दू अरब प्रदेश। अरब प्रदेश का है। ठीक है। आगे बताइएगा, नाप्ता झाकरी परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? गोदावरी। सतलज। नाप्ता झाकरी गोदावरी पर बना। गोदावरी पर है ना। गोदावरी पर है। आगे बताइएगा, दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी बिरजानंद। बिरजानंद हो जाएंगे। दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी बिरजानंद हो जाए। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना किया गया था। कब किया गया था ये? 1867। 1875 में हुआ था। 1875 में हुआ था। 1875 में किया गया था। आगे क्वेश्चन बताइएगा, सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। कब किया गया था ये? 29 में 1829 में किया गया था। ठीक है। रॉलेट एक्ट जो हुआ था वो कब पारित हुआ था? 1919 में हुआ था। इसे दूसरा किस नाम से जाना जाता था? काला कानून के नाम से। और बिना वकील बिना दलील का भी कानून कहा जाता था इसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? 1919। ये नागपुर अधिवेशन 1920 में जो नागपुर का अधिवेशन हुआ था उसी में किया गया था। 1920 में किया गया था। और 1925 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ में हुआ था? कानपुर में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। भारत का नाइटिंगेल किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को ही कहा जाता है। और भारत कोकिला किसे कहा जाता है? इसको सरोजिनी नायडू का। नहीं, कोकिला है, स्वर कोकिला है, लता भारत कोकिला भी कहा जाता है, सरोजिनी नायडू को ही कहा जाता है। और स्वर कोकिला हो जाएगा तब हो जाएगा लता मंगेशकर को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राजघाट बांध जो बनाया गया है वो किस नदी पर बना हुआ है? बेतवा नदी पर बनाया हुआ है। कहाँ में है ये स्थित? दिल्ली में ही स्थित है। कोटापैक्सी पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है? माउंट कोटापैक्सी पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? बनिहाल जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता को प्राप्त करने का लक्ष्य जो रखा गया है वो कब तक रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। 2030 तक ही रखा गया है। सतलज पर नाप्ता झाकरी परियोजना सतलज नदी पर ही है। गोदावरी बोल दिए थे। ठीक है। नाप्ता झाकरी परियोजना जो है वो सतलज नदी पर ही बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पर्यावरण संरक्षण क्षेत्रों को उपलब्धि प्राप्त करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है। ये वैश्विक 5000 पुरस्कार दिया जाता है। वैश्विक 500 वैश्विक जेंडर ग्लोबल 500 पुरस्कार ये पर्यावरण संरक्षण के द्वारा ही दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यमी जो है वो कौन सा है वर्तमान में? रेलवे हो जाएगा। ठीक है। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1905 में हुआ था। भारत में रेलवे का प्रचलन कब से हुआ है? 16 अप्रैल 1853 को ये प्रारंभ हुआ था। किसके समय में हुआ था ये? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। कहाँ से कहाँ तक चली थी रेलवे पहली बार? मुंबई से थाने के बीच चली थी। कितना किलोमीटर दूरी था? 34 किलोमीटर का दूरी था। ये पहला बार चलाया गया था। भारत में अभी कितने रेलवे बोर्ड है? रेलवे बोर्ड है 18 हो गया। पहले 17 था, अभी 18 हो जाएगा। लास्ट में विशाखापट्टनम जो बना है दक्षिण भारत का।
बताइएगा ओलंपिक खेल का आरंभ जो किया जाता है वो कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? 4 वर्ष। 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। 2020 में कहाँ में हुआ था ओलंपिक खेल? टोक्यो में हुआ है। टोक्यो जापान में हुआ था, जिसका आयोजन 2021 में किया गया था। 2020 में ही होना था, कोरोना के कारण 21 में हुआ था। इसमें 2021 में जो हुआ है टोक्यो ओलंपिक में, भारत का स्थान कौन सा था? भारत का 42वां स्थान था। 48वां स्थान था भारत का, 48वां था। टोटल कितना पदक जीता था? 7 पदक। स्वर्ण पदक कितना जीता था? 1। और रजत पदक 2 रजत पदक था, और कांस्य जो था वो 4 पदक था। स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया था? नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। और किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से जेवलिन थ्रो हो जाएगा। और ये भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। और ये कब से मनाया जाने लगा है? 2021 से ये मनाया जाने लगा है। भारत सरकार के द्वारा वो भाला फेंके थे, उसी के अवसर पर ये 7 अगस्त से ही शुरू किया गया। 7 अगस्त को ही भाला फेंके थे। और पैरा ओलंपिक जो खेला गया है, ये कौन सा संस्करण का इस बार हुआ है? 16वां संस्करण हुआ है। ओलंपिक हुआ है 32वां, और पैरा ओलंपिक हुआ है वो 16वां हो जाएगा। और पदक तालिका में जो भारत का स्थान है ओलंपिक में हो जाएगा 48 हो जाएगा, और उसी का आधा हो जाएगा, क्योंकि वो 32वां था तो उसका 32वां में हो जाएगा 48वां स्थान, और 16वां हो जाएगा उसका आधा, तो ये भी आधा हो जाएगा, 24वां स्थान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। पैरा ओलंपिक का ये ओलंपिक जो खेल हुआ था 2021 का, इसका शुभंकर क्या था? मीराई तोबा। ओलंपिक का बोल रहे हैं, ओलंपिक का हो जाएगा तो सोमाइटी, ये मीराई तोबा। ओलंपिक का क्या था? 2021 का जो ओलंपिक हुआ मीराई तोबा हो जाएगा, और पैरा ओलंपिक हो जाएगा उसका सोमाइटी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। और ये पैरा ओलंपिक जो हुआ है इसमें कुल कितना पदक जीता था भारत ने? 19 पदक। टोटल 19 पदक जीता गया था, ठीक है। 19 पदक के साथ ये भारत 24वें स्थान पर रहा था। 5 गो गोल्ड था। अगला क्वेश्चन बताइएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? पटियाला में। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता। ये कोलकाता में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस भी कह सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? 23 मई 1576 को लड़ा गया था। 23 जून न था, 23 जून को लड़ा गया था। 23 जून 1576 को लड़ा गया था। और ये किसके किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, ठीक है। कौन विजय रहा था इसमें? अकबर विजय रहा था, ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? कैप्टन मान सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। इंदिरा गांधी नहर की निकासी जो हुआ है वो किस बांध से निकासी हुआ है? हरिके बांध से हुआ था। हरिके बांध से हुआ है। और ये किस नदी पर बना हुआ है? हरिके बैराज बांध। ये भी सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी पर ही बनाया हुआ है। भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। भारत भारती के लेखक कौन थे? मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइए। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1863 में हुआ था। और ये 18 रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया। 8 मई 1863 को इसका स्थापना हुआ था। 8 मई को ये मनाया जाता है। और ये इसके संस्थापक कौन थे रेड क्रॉस के? विलियम हेनरी डिरेजियो थे। विलियम हेनरी ड्यूरेंट हेनरी डुनांट था। हेनरी डुनांट। और इसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कब कब मिला है ये? 1917 में मिला है पहली बार, उसके बाद 1944 में मिला है, उसके बाद 1963 में मिला है। 1963 में मिला है। आज़ादी की 100 साल बाद लास्ट में मिला है। मतलब ये स्थापना के 100 साल बाद 1863 में हुआ था, 1963 में दिया गया था लास्ट में। आगे बताइएगा। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? पुणे। ये पुणे में हो जाएगा। रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ये भी पुणे में ही हो जाएगा, ठीक है। रासायनिक प्रयोगशाला। अगला क्वेश्चन बताइएगा। आंवला की उत्पत्ति जो होती है, आंवला की उत्पत्ति सबसे पहले जो हुई थी वो कहाँ में हुई थी? भारत में हुई थी। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन सी ही सहायक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। दिल का जो दौरा आता है, हार्ट अटैक जिसको कहा जाता है, जिससे मृत्यु भी हो जाती है, हार्ट अटैक जो आता है वो किस विटामिन की कमी के कारण आता है? विटामिन B1 की कमी से आता है। B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो वो कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। अमेरिका में। न्यूयॉर्क के अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। इसको अमेरिका को किसने भेंट किया था? ये फ्रांस के द्वारा भेंट किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। ड्यूमा जो है वो किस देश की संसद का नाम है? ड्यूमा रूस का हो जाएगा। रूस का ड्यूमा हो जाएगा।
जापान का ये संसद का क्या नाम है? डाइट हो जाएगा। जापान का जो है वो राजधानी कहाँ स्थित है? टोक्यो हो जाएगा। मुद्रा क्या है जापान का? येन हो जाएगा। और चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। चीन की मुद्रा क्या है? वर्तमान में रेवेनवी अपना लिया है, युआन पहले था और अभी वर्तमान में रेवेनवी अपना लिया है। चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। और प्रधानमंत्री कौन है? ली केकियांग है। ठीक है। और जापान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? फोमियो किशिदा प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री हो जाएंगे, वहाँ के क्राउन होते हैं, राष्ट्रपति नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? दिल्ली के काउंसिल चैम्बर। ठीक है, दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में ही किया गया था पहला अधिवेशन जो हुआ था। हिजरी संवत का प्रारंभ जो हुआ था वो कब हुआ था? 622 ईस्वी में हुआ था। 622 ईस्वी में किया गया था मोहम्मद साहब ने। किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार जो हुआ था वो सबसे अधिक रहा था? औरंगजेब के समय में रहा था, जिसको 2 बार राज्याभिषेक किया गया था। सबसे मतलब सर्वाधिक सेना का उसमें विस्तार अधिक हुआ है। मतलब 2 बार इसका विस्तार किया गया था। विस्तार हुआ है। सूबों की संख्या भी सबसे अधिक था इसी के समय में। सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था औरंगजेब के समय में ही। औरंगजेब का जो हुआ था मृत्यु ये कब हुआ था? 1707 में हुआ था औरंगजेब का मृत्यु। क्या हुआ? मध्यकाल में एकीकरण में अकबर का नाम आता, अकबर वाला दिन। ठीक। बताइए, सरहुल जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। ठीक है। और गिद्धा नृत्य जो है वो किस राज्य का है? पंजाब का है। पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल कौन है पंजाब के? बनवारी लाल पुरोहित है। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ हो जाएगा। स्थापना कब हुआ था पंजाब का? 1966 में हुआ था। ठीक है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पलाश हो जाएगा, जो कि बिहार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पलाश हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, रिवॉल्वर जो था उसके आविष्कारक कौन है? सैमुअल कोल्ट के द्वारा किया गया था रिवॉल्वर का आविष्कार। और मशीन गन के आविष्कारक कौन थे? जेम्स पक्कल। मशीन गन के जेम्स पक्कल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अमोरिया उत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? अमोरिया उत्सव ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मकई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है। ठीक है। बताइए, डाउन द मेमोरी लाइन किनकी आत्मकथा है? मदर टेरेसा। बहुत अच्छा जवाब, मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1979 में मिला था नोबेल पुरस्कार। और भारत रत्न कब मिला था? 1980 में भारत रत्न दिया गया था। और ये भारत रत्न पुरस्कार का जो मतलब बंद किया गया था, कब बंद किया गया था? 1977 में बंद कर दिया गया था। और इसका प्रारंभ कब हुआ था भारत रत्न का? 1980 से मतलब प्रारंभ हो गया था। बंद करने के बाद 1980 से प्रारंभ हुआ था। पहले इन्हीं को मिला था, मदर टेरेसा को ही दिया गया था। और भारत रत्न पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था? 1954 में हुआ था। पहले बार किन्हें दिया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। ठीक है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे उपराष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के राजदूत थे? रूस के राजदूत थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था वो कब किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर 1885 में किया गया था। 28 दिसंबर में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? एओ हुइम थे। एओ हुइम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार मंत्री बने? एक बार भी नहीं बने। सिर्फ वो संस्थापक थे, सचिव के रूप में कार्यरत थे, महासचिव रहे थे। 1885 से लेकर 1907 तक रहे थे। बताइएगा, ये कांग्रेस की स्थापना जो किया गया था 1885 में किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। पहले अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी थे। और पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। ये किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? इलाहाबाद अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन में किए थे। तीसरा अधिवेशन था। 1888 में किया गया था। चौथा हुआ था। और दूसरा अधिवेशन जो हुआ था 1886 में, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, जो कि कलकत्ता में हुआ था। और गांधी जी पहला किस अधिवेशन में भाग लिए? कोलकाता अधिवेशन 1901 में ही पहली बार भाग लिए थे। और गांधी जी जो गए थे दक्षिण अफ्रीका वो कब गए थे? 1893 में गए थे। और
नेटाल कांग्रेस की स्थापना कब किए थे? 4 1904 में किए थे। और 1894 में इन्फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे। इन्फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1894 में किए थे। 94 इन्फिनिक्स 1901 है। नेटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में हुआ है, ठीक है। नेटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में हुआ है और इन्फिनिक्स आश्रम की स्थापना जो है ना वो 1904 में हुआ है। और पहला सत्याग्रह जो किए थे दक्षिण अफ्रीका से ही किए थे, 1894 में ही किए थे। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आगे बताइएगा। और महात्मा गांधी 1901 में भाग लिए थे और महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता कब किया गया था? 1924 में बेलगाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बेलगांव में ही किए थे, 1924 में किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय जो होता था उसको क्या कहा जाता था? चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता है? ये ग्राम सभा के रूप में जाना जाता था, ग्राम सभा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन बताइएगा। एहोल का लाडवा मंदिर जो है वो किस देवता समर्पित है? किस देवता को समर्पित है? ये भगवान सूर्य को समर्पित है, भगवान सूर्य को हो जाएगा। इब्न बतूता जो था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और रुहेल्ला पुस्तक किसने लिखा था? इब्न बतूता ही लिखा था। कब लिखा था ये? 1333 में। और इसी में अपना यात्रा वृत्तांत को वर्णन किया है। मोहम्मद बिन, ये किसके शासनकाल में आया था? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। अगला क्वेश्चन बताइए। किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी का साहित्य काल कहा जाता है? अकबर को कहा जाता है। और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल? स्थापत्य हो जाएगा तो शाहजहां को कहा जाएगा, स्थापत्य को कहा जाता है। हिंदी का हो जाएगा तो अकबर हो जाएगा। और चित्रकार का हो जाएगा तो जहांगीर। चित्रकार हो जाएगा तो जहांगीर हो जाएगा। मंसूर जो थे वो किसके शासनकाल में चित्रकारी करते थे? जहांगीर के ही। एक चित्र का वर्णन किया था, एक चित्र बनाया था पक्षियों का चित्र। पक्षी का चित्र के लिए प्रसिद्ध हुआ था, ये मंसूर ने बनाया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? ये सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोल सम्मेलन में लंदन गए थे। कब हुआ था द्वितीय गोल सम्मेलन? 1932 में हुआ था। किसके बीच हुआ था ये? 31 में होगा। 30-31 तीसरा हुआ था 32 में, पहला हुआ था 30 में, दूसरा 31 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था ये? रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश थे और ये महात्मा गांधी इन्हीं के द्वारा किया गया था। और वो पूना पैक्ट जो हुआ था ना वो 1932 में हुआ था। वो हुआ था BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। वो हुआ था निचली जातियों के मतलब उत्थान के लिए किया गया था, सीटों के लिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा। दादर और नागर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व यह किसका उपनिवेश था? पुर्तगाली का था, पुर्तगाली से। और गोवा किसका था उपनिवेश? ये भी पुर्तगाली का था। पुर्तगाली मतलब जब उपनिवेश था गोवा जिस समय, उस समय पुर्तगालियों की राजधानी कहाँ थी? वो चीन थी। और ये पुर्तगालियों ने गोवा को कब मुक्त किया था? 1961 में किया था। वो स्थापना हुआ था 1510 में। गोवा का जो स्थापना किया गया था वो छीन लिया था 1510 में वो छीन लिया था उस। और ये और गोवा राज्य का स्थापना कब किया गया था? भारतीय राज्य के रूप में गोवा राज्य का स्थापना 1987 में हुआ था। किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है? 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत हुआ है। और इसकी राजधानी कहाँ है गोवा की? पणजी हो जाए। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मांडवी नदी। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? प्रमोद सावंत हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए। विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस देश में मनाया गया था? सबसे पहले पर्यावरण दिवस किस देश में मनाया गया था? स्टॉकहोम में मनाया गया था। और भारत में पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाता है? 1973 से मनाया जाता है। 1973 से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइए। पर्यावरण दिवस का जो सम्मेलन हुआ था वो कब किया गया था? सम्मेलन किया गया था 1972 में सम्मेलन हुआ था। कहाँ में हुआ था ये? स्टॉकहोम में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा। किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था? केरल राज्य में हुआ था। और कब किया गया था इसका गठन?
1957 में हुआ था, ठीक है, 1957 में ही किया गया था। बताइए सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे माना जाता है? कैग को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को माना जाता है। और कैग का जो वर्णन किया गया है वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? 148 से 151 तक किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो किया गया था तारकनाथ दास के द्वारा किया गया था, जो कि हुआ था 1907 में कैलिफोर्निया में किया गया था। और इंडियन इंडिपेंडेंस जो सीधे इंडिपेंडेंस जो था वो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि पाई जाती है सबसे ज़्यादा? गुजरात। राजस्थान में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाई जाती है। इसकी स्थापना कब हुआ था राजस्थान राज्य का? 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजधानी कहाँ है राजस्थान का? जयपुर हो जाएगा। जयपुर को किस शहर के रूप में जाना जाता है? पिंक शहर, गुलाबी शहर के रूप में या पिंक शहर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत हो जाएंगे। राज्यपाल कौन है वर्तमान में? कलराज मिश्र हो जाएंगे, ठीक है। मुखौटा लोक नृत्य जो है वो कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। बिहू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में। बिहू कुहू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कब हुआ? ईटानगर हो जाएगा राजधानी। और स्थापना कब हुआ था अरुणाचल प्रदेश का? 1987 में हुआ था, ठीक है। और मुख्यमंत्री कौन है अरुणाचल प्रदेश के? पेमा खंडू अभी वर्तमान में पेमा खंडू अभी। और राज्यपाल कौन है अरुणाचल प्रदेश के? केटी पटनायक राज्यपाल है अरुणाचल प्रदेश के। अगला क्वेश्चन बताइए, सबसे पूर्व का राज्य इसी को कहा जाता है? पूर्वी राज्य हो जाएगा। सबसे पहले यहीं पर सूर्योदय भी होता है ना। आगे बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचक केंद्र जो है वो कहाँ में मनाया गया है? ओस्लो में मनाया गया। ओस्लो हो जाएगा। ओस्लो किसकी राजधानी है? नॉर्वे की राजधानी हो जाएगी, ठीक है। चेरनोबिल दुर्घटना जो हुआ था वो किससे संबंधित था? ये नाभिक से परमाणु नाभिक दुर्घटना हुआ था और ये यूक्रेन में हुआ था। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव हो जाएगा, ठीक है। यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की हो जाएंगे। और ये राष्ट्रपति यहाँ रूस के कौन है? व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे। और रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को हो जाएगा। मॉस्को किस नदी के तट पर बसा हुआ है? मॉस्को जो हो जाएगा तो मोस्कावा नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसरो की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। ये क्या नंबर के अध्यक्ष है वर्तमान में? 10वें नंबर के अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था, ठीक है। और डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है अभी? समीर बी कामत। एस बी कामत हो जाएंगे, समीर बी कामत हो जाएंगे। और नासा की स्थापना कब हुआ था? 1958 में ही हुआ था। नासा अमेरिका की ये स्पेस एजेंसी है। और इसका जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष है वो कौन है? बिल नेल्सन। नासा के भी अभी बिल नेल्सन हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ताशकंद समझौता जो हुआ था उसके समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री। कब हुआ था ताशकंद समझौता? 1966 में हुआ था, ठीक है। अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन थे? अनटोल्ड स्टोरी हो जाएगा तो बीएम कॉल के द्वारा ये अनटोल्ड स्टोरी को लिखा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? क्रिकेट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? वो भी क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मुस्लिम के लिए अलग मतदान दल के लिए कांग्रेस का जो अधिवेशन किया गया था वो कौन सा अधिवेशन हुआ था? 1916 का हुआ था लखनऊ अधिवेशन। 1916 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? अंबिका चरम मजूमदार के द्वारा किया गया था। और ये 1916 में जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, इसी में रामचंद्र शुक्ल जो थे, राजकुमार शुक्ला, महात्मा गांधी को प्रेरित किए थे चंपारण सत्याग्रह करने के लिए, आने के लिए भाग लेने के लिए किए थे। उसके बाद अगले साल 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि बिहार में ही चंपारण सत्याग्रह, ये 3 कठिया प्रणाली संबंधित था, नील की खेती संबंधित था ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय वन्यच्छादन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय वन्यच्छादन दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताइए, लज्जा पुस्तक जो था उसके लेखक कौन थे? तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था? इंडिया फॉर इंडियंस। चितरंजन दास के द्वारा लिखा गया था। CR दास हो जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? चितरंजन दास। चितरंजन दास ही थे, सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। बताइएगा, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ही किए थे। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कौन किया था? रासबिहारी। कब किया गया था ये? 1943 में किया गया था। 43 में हुआ था। सरकार 43 हो जाएगा। बताइएगा, भारत के राष्ट्रपति कौन थे जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे थे? राष्ट्रपति बीबी गिरी रहे थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित बीबी गिरी चौथे राष्ट्रपति बने थे ना। बताइएगा, गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? 1917 देता, 16 भी दे देता है। 16 लेकिन 16 ही होगा, 15 में आए थे, 1 साल बाद किए थे। 16 में किए थे। 16 में ही 16 ही होना चाहिए, यहाँ 17 दिए हुए। वैसे 16 में ही हुआ था। बताइए, द्वितीय बुद्ध, दूसरा बुद्ध जो है वो किसे कहा जाता है? दूसरा बुद्ध, द्वितीय बुद्ध किसे कहा? जैसे गौतम बुद्ध को प्रथम बुद्ध कहा जाता है ना, दूसरे बुद्ध के रूप में कौन जाने जाते हैं? ये पदम संभव को जाना जाता है। पदम संभव जो जाएंगे द्वितीय बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम जो है वो क्या रखा गया है? अरुण जेटली स्टेडियम। और ये कहाँ में स्थित है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का शुरुआत जो हुआ था वो कब किया गया था? फ्रेंच ओपन, ये 1891 में शुरू हुआ था। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, एशिया कप 2023 का विजेता कौन रहा है? भारत रहा है। अभी क्रिकेट में पहले स्थान पर कौन सा देश हो गया है? तीनों फॉर्मेट में इंडिया। तीनों फॉर्मेट में, T20, टेस्ट क्रिकेट और ये वनडे, तीनों फॉर्मेट में अभी वर्तमान में इंडिया पर पहले स्थान पर हो गया है। वनडे जीत के हुआ है। रात में जब जीता है ना, उसी में हुआ है। दूसरे पर था इसे। और एशिया कप किसने जीता है? भारत नहीं जीता है। भारत कितनी बार एशिया कप जीत चुका है? 8वीं बार जीता है। 8 बार जीता है और ये भारत 8वीं बार जीतने वाला पहला देश बन गया है। और ये एशिया कप का प्रारंभ जो हुआ था वो कब से प्रारंभ हुआ है? 1983 से प्रारंभ हुआ था। और पहला जो वर्ल्ड मतलब एशिया कप चैंपियन बना था 1984 में भारत बना था पहली बार। 83 में स्थापना किया गया था, 84 में इसका मैच शुरू हुआ था और 1984 में ही भारत पहली बार ये विजेता बना था। बताइए, 2023 में जो ये खेला गया, ये कहाँ में खेला गया एशिया कप? श्रीलंका में खेला गया है। और ये श्रीलंका, ये फाइनल मैच जो हुआ था, इसमें फाइनल मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे दिया गया है? कुलदीप यादव। सीरीज का पुरस्कार जो दिया गया है एशिया कप में वो कुलदीप यादव को दिया गया है। और ये मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसे मिला है? ये मोहम्मद सिराज को दिया गया है, मोहम्मद सिराज को। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे ना? 5 विकेट लिए थे। 6 विकेट लिए थे। 21 रन देकर के 6 विकेट सबसे हाई मतलब लिए है अभी तक। वो अपना मतलब युवा बॉलर बने हैं। बताइएगा, किस नदी को यूरोपीय व्यापार का जीवन रेखा कहा जाता है? राइन नदी को कहा जाता है। राइन नदी किस देश में बहती है? जर्मनी में बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? भूपेश बघेल है, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइए, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है? सिल्क का चीन हो जाएगा। और बिहार में सिल्क उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? भागलपुर में होता है। ठीक है, बिहार की सिल्क सिटी के रूप में कौन जाना जाता है? भागलपुर को ही जाना जाता है। और सिल्क की राजधानी किसे कहा जाता है बिहार का? ये भी भागलपुर को ही कहा जाता है। आगे बताइएगा, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा में ही। और इसके संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त के द्वारा स्थापना किया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को की सूची में कब लाया गया है? 2016 में लाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक बिहार का एक और स्थल है महाबोधि मंदिर है, जो कि इसको भी यूनेस्को की सूची में लाया गया है। 2002 ही में लाया गया है। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था?
1945 में हुआ था। यूनिसेफ होगा तो 46 हो जाएगा। यूनेस्को 1945 में हुआ था। और यूनेस्को का मुख्यालय जो वो कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस। पेरिस फ्रांस में हो। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो कौन सी मिट्टी होती है? लेटेराइट। लेटेराइट चाय के लिए होती है और कपास के लिए काली मिट्टी होती है। मिट्टी कितने प्रकार के भारत में पाई जाती है? 8 प्रकार का। भारत में ही पूछ रहे हैं। 8 प्रकार के पाए जाते हैं। और मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी या मटेरियोलॉजी, पेडोलॉजी हो जाएगा। पेडोलॉजी होता है। भूमि विज्ञान भी कह सकते हैं। पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी होगा। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी। सर्प का अध्ययन ऑफियोलॉजी हो जाएगा। फॉफी आता है ना सर्प। आगे बताइएगा, सेरीकल्चर में किसका उत्पादन होता है? रेशम कीट का हो जाए। पीसी कल्चर में मधुमक्खी। मत्स्य का हो जाए। और इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ये भी मछली का ही अध्ययन होता है। बताइए मछली में कितने चैम्बर होते हैं? मछली में 2 ही होता है। 2 चैम्बर है। मनुष्य में कितने चैम्बर होते हैं? मनुष्य में 4 होते हैं। और पक्षी वर्ग में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर। पक्षी में 4। पक्षी में 4 हो, जैसे उभयचर में 3 हो जाएगा। उभयचर जैसे मोर हो जाएगा। मोर में कितना है? 4 हो जाएगी। अब बाद में मगरमच्छ और मोर ये दोनों अब बाद में, दोनों में 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जीवन की उत्पत्ति के रसायन संश्लेषी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ओपेरिन के द्वारा किया गया था। ओपेरिन ने किया था। मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो कौन हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गुजरात के राज्यपाल मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल। और भूपेंद्र यादव कौन से मंत्री अभी वर्तमान में? पर्यावरण मंत्रालय अभी उनके पास है, भूपेंद्र यादव के पास। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जनसंख्या का महाविभाजन जो वर्ष आया था वो कब आया था? 1921 में आया था महाविभाजन वर्ष। और जनसंख्या ये भारत की राष्ट्रीय जो हुआ था, राष्ट्रीयकरण, भारत का जो आज़ादी हुआ था उसके बाद जो ये पहली बार जनगणना जो हुआ था वो कब किया गया था? 1951 में किया गया था। और नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ है भारत में? 1881 में हुआ है। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? रिपन के समय में। और ऐसे जनगणना कब हुआ था? 1872 मेयो के शासनकाल में हुआ था। मेयो के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्य विधान परिषद का 171 में किया गया है। राज्य विधान परिषद, राज्य विधान परिषद, ऐसे विधान परिषद हो जाएगा 169 है। और राज्य विधान परिषद हो जाएगा तो 171 में हो जाएगा। विधान परिषद जो है टोटल कितने राज्यों में वर्तमान में है? 6 राज्यों में। कौन कौन से राज्य में है? बिहार, कर्नाटक, यूपी, ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, कितना है विधान परिषद की संख्या? 100 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक में 78 हो जाएगा, 75। महाराष्ट्र में हो जाएगा 78। और बिहार और कर्नाटक दोनों में 75 हो जाएगा। और उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में अभी 58 हो गया, वर्तमान में 58 हो गया। और तेलंगाना में भी एक है, एक तेलंगाना में 40 हो जाएगा। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014। 2 जून 2014 को हुआ था। अगला क्वेश्चन होता है, तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव है। और राज्यपाल कौन है यहाँ के? तमिलिसाई सुंदरराजन। टी सुंदरराजन, तमिलिसाई सुंदरराजन हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तौलिया रुमाल का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तेलंगाना को ही दिया गया है। ठीक है, जर्दालू आम का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? बिहार को मिला है। मधुबनी पेंटिंग का जीआई टैग किसे मिला है? बिहार को ही मिला है। ठीक है, चंबा चप्पल का जीआई टैग किसे मिला है? हिमाचल प्रदेश को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है, महोबा का पान का जीआई टैग किसे मिला है? उत्तर प्रदेश को दिया है। जीआई टैग की शुरुआत किस वर्ष हुआ है? 1991 का अधिनियम है 2004। 1991 के अधिनियम, 1999 के अधिनियम के तहत 2004 से प्रारंभ हुआ है। और सबसे पहले जो है ये किसको दिया गया था भारत में? असम के दार्जिलिंग चाय को दिया गया था जीआई टैग। पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के मतलब दोनों सटता ही है ना, आसपास ही पड़ता है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
बताइएगा सभी अम्लों में अनिवार्य तत्व जो होता है वो कौन सा तत्व होता है? हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 हो जाएगा। ठीक, हाइड्रोजन की खोज कौन किए थे? हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। हेलियम की खोज कौन किए थे? लोकेयर। लोकेयर ने खोजे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, ये किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया था। ठीक है, कांग्रेस लड़खड़ाती हुई संस्था, ये किसने कहा था? कर्जन के द्वारा कहा गया था। ठीक है, और कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला, ये किसने कहा था? अरविंद घोष के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अरविंद घोष कहे थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक थे, ये किसने कहे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बहुत अच्छा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा, ये किसने कहा था? अश्वनी कुमार दत्ता के द्वारा कहा गया था। और कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है, ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। ठीक है, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था, ये किसने कहा था? बिपिन चंद्र पॉल के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडुरंग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बेगम हजरत महल का जन्म कब हुआ था? 1820 में। बहुत अच्छा जवाब, 1820 में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु 1879 में हुआ था। 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल कहाँ से लड़े थे? लखनऊ से लड़े थे। ठीक है, लखनऊ से ही मतलब किए थे। और लखनऊ से ब्रिटिश नायक कौन थे? हेनरी लॉरेंस मारा गया था, उसके बाद कैंपबेल आया था। जब हेनरी लॉरेंस मार दिया गया था उसके बाद कैंपबेल ने इसका, हाँ उसके बाद मतलब पहले वो मार दिया गया था ना, हेनरी लॉरेंस ही पहले थे। उसके बाद जब वो मारा गया था उसके बाद कैंपबेल आया था। कानपुर से कौन थे? नाना साहब। नाना साहब थे। और ब्रिटिश कौन थे? कानपुर से ये भी कैंपबेल थे। नाना साहब के बाद सैन्य नेतृत्व किसने किया था कानपुर का? सैन्य नेतृत्व जो किया था ना तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। और दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। और ब्रिटिश नायक और थे? निकोलस और हडसन थे। निकोलस मारा गया था, उसके बाद हडसन आया गया था। और इनको बहादुर शाह जफर को कहाँ में बंद कर दिया गया था? रंगून में ले गया था। रंगून जो कि म्यांमार में स्थित है। रंगून जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इरावदी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बरेली से कौन थे? भारतीय नायक। बरेली से 1857 क्रांति खान बहादुर खान थे। और जगदीशपुर बिहार से कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, फतेहपुर से कौन थे? ये अजीमुल्ला हो जाएंगे। और ब्रिटिश नायक जनरल रेनार्ड के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा, स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर किसने अपना प्रसिद्ध अमार सुमार बांग्ला को लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? उससे भी पहले स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और 1906 का कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उसमें स्वराज का उपयोग किया गया था शब्द का, वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा गया था। और सर्वप्रथम अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। आगे बताइएगा, स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए किसने 22 साल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किया था? ये अश्वनी कुमार दत्ता के द्वारा किया गया था। अश्वनी कुमार दत्ता ने किया था। बताइए, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया था? संजीवनी पुस्तक में आया। सबसे पहले सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र जो था ना, संजीवनी पत्र में दिया गया था, प्रस्तुत किया गया था। और संजीवनी जो पत्र था ये कब प्रकाशित हुआ था? 1905 में हुआ था। 1905 में ये प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए, खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था? 1889 में हुआ था। ठीक है, ये मिदनापुर जगह पश्चिम बंगाल में हुआ था, मिदनापुर जगह। और इनको पकड़ने वाला पुलिस जो था वो कौन था? पकड़ने वाला पुलिस फतेह सिंह प्रसाद मिश्र और जोरावर सिंह था। ठीक है, पकड़ने वाला पुलिस हो जाएगा। खुदीराम बोस का मुकदमा में जो जज था वो कौन था? कर्ण डफ। जज था कर्ण डफ हो जाएगा। और सरकारी वकील कौन था उसका? ये बानुक और विनोद मजूमदार। बानुक था और विनोद मजूमदार था। फांसी कब दिया गया था इनको? 1908 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। और ये फांसी लेते समय हाथ में क्या रखे हुए थे? गीता लेकर के रखे हुए थे। ठीक, आगे बताइएगा, इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा था। किसके द्वारा ये कहा गया था? वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा,
इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1906 में किया गया था। आगे बताइएगा, सिंधु सभ्यता के निवासी घरों के नगरों का विन्यास जो था वो किस पद्धति पर आधारित था? ग्रीड पद्धति पर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिरसा मुंडा को हिंदू धर्म में महाभारत के पात्रों का परिचय कराने वाला गुरु का क्या नाम था? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे हो जाएंगे। ठीक है, आनंद पांडे ही थे। बताइएगा, मोहनदास करमचंद गांधी ने विदेश में 2 दशक रहने के बाद कब अपनी गृह भूमि को वापस आए थे? 1915 में आए थे। 9 जनवरी 1915 को आए थे। इस दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है? 2003 से मनाया। संविधान दिवस मनाया जाता है, वो 2015 से मनाया जाता है। ये 2003 से हो जाएगा। योगा दिवस तो 2021 से मनाया जा रहा है। 15 से ही है। 15 से योग और 21 और 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस 15 से। दोनों 15 ही हो जाएगा। 9वां 12 ही मनाया जाएगा। बताइए, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो किया गया था वो किस देश के सहयोग से किया गया है? रूस के सहयोग से किया है। भिलाई किसके सहयोग से बनाया है? भिलाई भी रूस के। भिलाई रूस के सहयोग से ही बनाया गया है। और राउरकेला इस्पात संयंत्र जो ये जर्मनी के बनाया गया है। और ये किस नदी पर बसा हुआ है? ब्राह्मणी नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। ठीक है, अरविंद घोष किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लॉर्ड बेवेल की जगह पर लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय नियुक्त जो हुआ था वो कब हुआ था? फरवरी 1947 में हुआ था। 1947 में हुआ था, उसी के बाद ये आए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस जो था वो कौन था? सी ब्रेन। सीडेक तो वो सुपर कंप्यूटर था। सीडेक हो जाएगा तो सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो कौन था? परम सिद्धि, परम 8000 हो जाएगा। परम 8000, जिसका निर्माण सीडेक पुणे के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? NK सिंह है। वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951। वित्त आयोग 1951 में हुआ है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हो जाएंगे। ठीक है, और ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो बनते हैं वो कौन बनते हैं? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो रहते हैं वही रिटायर होने के बाद ये बनते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, CBDT के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? CBDT नितिन गुप्ता। अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नितिन गुप्ता भी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ट्राई के अध्यक्ष कौन है? PD बघेला हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? गिरीश बापटा। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी हो जाएंगे। ठीक है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? दिलीप टर्की हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? PT उषा बनी है। PT उषा का संबंध किस खेल से है? धावक हो जाएंगे। धावक हो जाएंगे। बताइएगा, ACC क्रिकेट की स्थापना जो हुआ है, ACC सीमेंट है, वो है 1936 में। ACC जो हुआ है ना, एशियाई क्रिकेट परिषद, वो 1983 में हुआ था। वही उसी के तर्ज पर मतलब 84 में किया जाता था। और इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? ACC के जैसा हो जाएंगे। ठीक है, बताइए, प्रथम स्वतंत्र महिला निर्देशक ICC की जो है वो कौन है? इंदिरा नूई हो जाएगी। और ICC के CEO कौन है वर्तमान में? CEO जोफ अलार्डिस। और अध्यक्ष कौन है ICC के? ग्रेग बर्कले। कहाँ के है ये? न्यूजीलैंड के। ICC की स्थापना कब हुआ था? 1909 में हुआ था। और ये इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में स्थित है। दुबई सऊदी अरब में स्थित है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI की स्थापना कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ठीक है, और BCCI का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। क्या में नंबर का है ये? अभी 36वें नंबर का है। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है वर्तमान में? राहुल द्रविड़ हो जाएंगे। और मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कौन है वर्तमान में? रमेश पवार हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा,
LIC के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? MR कुमार। सिद्धार्थ मोहंती। LIC की स्थापना कब हुआ था? 1956 में। हेडक्वार्टर कहाँ है LIC का? मुंबई में स्थित है, ठीक है। बताइएगा SSC के अध्यक्ष कौन है? SSC के SSC के S किशोर है अभी वर्तमान में। एक्सिस बैंक के CEO कौन है? एक्सिस बैंक के CEO अभी बहुत दिन से वही है, अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के CEO है। हेलिना क्या है? उपकरण, रक्षा उपकरण जो है, टैंक रोधी मिसाइल है। ये कहाँ में विकसित किया गया है? भारत का, ये भारत में विकसित हुआ है, DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। चिनूक क्या है? चिनूक हेलीकॉप्टर है चिनूक। हेलीकॉप्टर है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? अमेरिका के बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया गया है, बोइंग कंपनी ने बनाया है। और बराक 8 क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। और ये DRDO और इजराइल के सहयोग से बनाया गया है। बताइए 14वें विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अजय बग्गा। अजय बग्गा हो जाएंगे। इससे पहले था और डेविड मालपास इससे पहले थे। वो 13वां था, अभी 14 में बन गए हैं ये। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC। विश्व बैंक का वाशिंगटन DC। वाशिंगटन। एशियाई विकास बैंक का कहाँ? वो मनीला हो जाएगा, फिलीपींस मनीला। और एशियाई विकास बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1966 में हुआ था। कुल कितने देश है इसमें? 67 देश है। 66 में स्थापना, 67 देश है टोटल। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? एंटोनियो गुटेरेस है। वो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले अध्यक्ष ट्रिगवेली, जो कि कहाँ के थे? नॉर्वे के हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। नाटो के अभी महासचिव कौन है? नाटो के जेस स्टोल्टेनबर्ग हो जाएंगे, जो कि कहाँ के हैं? नॉर्वे के हो जाएंगे। और नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है नाटो का? ब्रुसेल्स हो जाएगा। नाटो में कुल सदस्य देशों की संख्या कितना है? 31। अभी 31वां देश कौन बना है? फिनलैंड बना है, ठीक है। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इजराइल की राजधानी कहाँ है? इजराइल की राजधानी जेरूसलम हो जाएगा। और नेसेट जो है ना वहाँ का संसद का नाम है इजराइल का। अगला क्वेश्चन बताइए इंटरपोल की स्थापना कब हुआ था? 1923 में। इंटरपोल का स्थापना 1923 में हुआ था। और इंटरपोल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जोगेन एस्ट्रॉक, जो कि अमेरिका के स्थित, ये जर्मनी का है। जोगेन एस्ट्रॉप है जो कि जर्मनी का है। और एशियाई विकास बैंक ADB जो है, इसका अध्यक्ष कौन है? मात्सुंगो असाकावा। मात्सुंगो असाकावा है जो कि जापान के हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील जो थी वो कौन बनी थी? इंदु मल्होत्रा बनी थी, ठीक है। 8000 मीटर से ऊपर भी की चोटी, ऊपर 5 चोटियों को फतह करने वाली भारतीय महिला कौन बनी थी? प्रियंका मोहिते। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइए ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अलका मित्तल। ONGC की स्थापना कब हुआ था? 1956 में स्थित है, 56 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है ONGC का? देहरादून में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून में। और देहरादून जो ये उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे, ठीक है। और राज्यपाल कौन है उत्तराखंड के? कैप्टन गुरमीत सिंह हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा गुरमीत सिंह NTPC के ना? गुरवीरपाल सिंह है वो। गुरमीत सिंह, कैप्टन गुरमीत सिंह वहाँ के राज्यपाल है। NCC का। NTPC का गुरदीप सिंह। NCC का है। भारतीय महिला सेल के जो पहली महिला चेयरमैन बनी थी वो कौन बनी थी? सोमा मंडल। सेल की स्थापना कब होती है? 1974 में सेल का स्थापना हुआ था, ठीक है। भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? आयशा अजीज, ठीक है। और अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी है? शिरीषा बांदला। और पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला थी। ये किस यान से गई थी कल्पना चावला? कोलंबिया से गई थी। वही दुर्घटना में 1 फरवरी 2003 को उनका मृत्यु हुआ था कोलंबिया दुर्घटना में। अगला क्वेश्चन बताइएगा एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने वाली उत्तराखंड की कौन बनी थी महिला? सृष्टि गोस्वामी। सृष्टि गोस्वामी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी? शांति श्री धूलीपुरी पंडित बनी थी, ठीक है। जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन बनी थी? पूजा देवी बनी थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा सबसे युवा सांसद का जो पुरस्कार मिला है चंद्रानी मुर्मू। उड़ीसा के। गिरीश चंद्र मुर्मू। चंद्रानी मुर्मू बनी है।
और भारत की नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? नौसेना, नाव में, जोश जोश में नाव में तैरने लगता है, तो शिवांगी जोशी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी थी? सिंह, शिवांगी सिंह। फाइटर पायलट जो है शिवांगी सिंह हो जाएगा। भावना कांट इंजीनियरिंग। और भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट होगी तब भावना कांट हो जाएगी, भावना कांट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो कौन थी? जॉर्जियो मेलोनी थी, जॉर्जियो मेलोनी हो जाएगी, ठीक है। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? अभी बहुत चर्चा में रही है। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? महिला में आयशा मलिक, आयशा मलिक बनी थी। और ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर जो बनी थी वो कौन बनी थी? ट्रांसजेंडर लॉरेन हर्बर्ट, लॉरेन हर्बर्ट बनी थी। पाकिस्तान का है वो। ट्रांसजेंडर डॉक्टर जो थी ना वो सारा गिल, सारा गिल, सारा तेंदुलकर। पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर थी वो सारा गिल थी। पहली महिला राष्ट्रपति होंडा रूस की जो बनी है वो कौन बनी है? सियोमोरा कास्टो, सियोमोरा कास्टो अभी बनी है। और यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में कौन बनी है अभी? ये उर्सुला वॉन डर लियोर बनी है, उर्सुला वॉन डर लियोर। और राजधानी पर भी चलते हैं, राजधानी क्योंकि 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। मुद्रा राजधानी, लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत। बेरूत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पनामा की राजधानी कहाँ है? पनामा सिटी, पनामा की राजधानी पनामा सिटी हो जाएगा। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा हो जाएगा, ठीक है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। और स्वाजीलैंड की राजधानी कहाँ है? स्वाजीलैंड, नया देश है, स्विट्जरलैंड अलग है, स्वाजीलैंड अलग है। स्वाजीलैंड का हो जाएगा मम्बाने हो जाएगा, और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न हो जाएगा। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो हो जाएगा। और एस्टोटिंग जनरल यहाँ का संसद का नाम है। आगे बताइएगा, ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान हो जाएगा, ठीक है। सोमाओ की राजधानी कहाँ है? समोआ की राजधानी, समोआ की राजधानी अपुआ हो जाएगा, आपिया। नामीबिया की राजधानी आपिया है, आपिया। समोआ की राजधानी आपिया हो जाएगा। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? नामीबिया की राजधानी विंडहॉक। और नामीबिया से ही ना चीता मंगाया गया। कितने चीतों को मनाया गया है? 8 चीता को। कहाँ रखा गया है इसको? कुनो नेशनल पार्क में रखा गया है, मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में रखा गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद। और मुद्रा क्या है? रियाल हो जाएगा, ठीक है। कुवैत की राजधानी कहाँ है? कुवैत सिटी हो जाएगा। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? बोगोटा हो जाएगा। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया हो जाएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? कीवी पक्षी है न्यूजीलैंड का, वेलिंगटन हो जाएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन हो जाएगा। कीवी हो जाएगा तो वो पक्षी हो जाएगा वहाँ का। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन। किस नदी के किनारे है लंदन बसा हुआ है? टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी हो जाएगा, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका हो जाएगा। और बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है? जातीय संसद। जातीय संसद हो जाएगा। राष्ट्रपति कौन है बांग्लादेश के? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चुप्पू। प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चुप्पू हो जाएगी। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू हो जाएगा, ठीक है। और न्यूट्रम यहाँ का मुद्रा है भूटान का। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा हो जाएगा। कोरिया की राजधानी सियोल। कोरिया की सियोल हो जाएगा। सीधे कोरिया, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया का प्योंगयांग है ना? दक्षिण कोरिया का प्योंग और उत्तरी कोरिया का प्योंगयांग। उत्तरी कोरिया का प्योंगयांग हो जाएगा। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो हो जाएगा, टोक्यो। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक हो जाएगा। एप्पल के सीईओ कौन है? एप्पल के सीईओ टिम कुक हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नंडेला हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टाटा सन्स के सीईओ कौन है? चंद्रशेखर नटराजन। नटराजन चंद्रशेखर है। और टाटा ट्रस्ट के कौन है? टाटा ट्रस्ट के सिद्धार्थ शर्मा। टाटा ट्रस्ट के सिद्धार्थ शर्मा हो जाएंगे। टीसीएस की स्थापना कब हुआ था? टीसीएस 1968 जो एग्जाम नहीं लेती ऑनलाइन, 1968 में किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, संसद टीवी के अध्यक्ष कौन है? सीईओ संसद टीवी का उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह हो जाएंगे। इंफोसिस के सीईओ कौन है?
सलील पारक। फेसबुक के शिकायत अधिकारी कौन है? स्फूर्ति प्रिया। इंस्टाग्राम के कौन है? स्फूर्ति प्रिया। फेसबुक की स्थापना कब हुआ था? 2004 में हुआ था। कि कौन संस्थापक थे इसके? मार्क जुकरबर्ग। 2004 में स्थापना हुआ था। मार्क जुकरबर्ग इसके संस्थापक थे। ट्विटर के सीईओ कौन है? विनय प्रकाश। ट्विटर के अभी बन गए हैं नए ना, लिंडा याकिरानो अभी सीईओ बने हैं। शिकायत अधिकारी है। और शिकायत अधिकारी कौन है ट्विटर के? विनय प्रकाश। शिकायत अधिकारी हो जाएंगे तो विनय प्रकाश, सीईओ हो जाएंगे तो लिंडा याकिरानो हो जाएंगे। इंस्टाग्राम की कौन? ये भी तो स्फूर्ति प्रिया ही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है? 14 जुलाई 2023। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। और ये चांद की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने मतलब लैंड करने वाला पहला देश बन चुका है। 40वां दिन पहुंचा था ना। आगे क्वेश्चन बताइएगा, जवाद जो तूफान था इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? सऊदी अरब के द्वारा किया गया था। और कहाँ में ये आया था? बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुआ था। गुलाब का नामकरण किसने किया था? गुलाब का पाकिस्तान के द्वारा। और निबार का नामकरण किसने किया है? ईरान के द्वारा किया गया है। निबार ईरान। और निसर का नामकरण किसने किया है? बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। मेंड्रूस का नामकरण जो पूछा गया है, मेंड्रूस, वो यूएई के द्वारा किया गया है। असनी का नामकरण किसने किया है? असनी का नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया है। और सितरंग का नामकरण किसने किया है? थाईलैंड के द्वारा किया गया है। और शाहीन तूफान का नामकरण कतर में किया गया, कतर के द्वारा किया गया। शाहीन तूफान कहाँ आया है? ये अरब सागर में आया है। अरब सागर, ओमान और ईरान को प्रभावित किया है सबसे अधिक। मोचा तूफान का नामकरण किसने किया है? यमन के द्वारा किया गया। और ये कहाँ आया है? बंगाल की खाड़ी में आया है। बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित किया है। बिपरजॉय तूफान का नामकरण किसने किया है? बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। और ये कहाँ आया है? अरब सागर में आया है। और ये महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित किया है। पता है विश्व का पहले सबसे सुपर कंप्यूटर जो है वो कौन है? फ्रंटियर। किस देश का है ये? अमेरिका का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, मसाला उत्पादन में अग्रणी देश जो है वो वर्तमान में कौन है? मसाला देश भारत हो जाएगा। फैजाबाद कैंट का नामकरण क्या रखा गया है अभी? अयोध्या कैंट रखा गया है। ठीक है। मुगल गार्डन का नया नाम क्या रखा गया है? अमृत उद्यान रखा गया है। ठीक है। दौलताबाद किला का नामकरण क्या रखा गया है? देवगिरी किला रखा गया है। लोकसभा और राज्यसभा टीवी का नामकरण क्या रखा गया है? संसद टीवी। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइए, रॉस द्वीप का नामकरण क्या रखा है? रॉस हो जाएगा तो बॉस, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। रॉस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। और नील द्वीप का क्या नाम रखा गया है? शहीद द्वीप। और एक और था वो हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक का क्या नाम रखा गया है? हैवलॉक का स्वराज द्वीप रखा गया है। व्हीलर द्वीप का क्या नाम रखा गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। संजीवनी परियोजना किस राज्य ने चलाया है? हिमाचल प्रदेश। संजीवनी योजना हो जाएगा तो वो बिहार के द्वारा चलाया गया। संजीवनी परियोजना हो जाएगा तो वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया गया। नारी को नमन करो योजना किस राज्य ने चलाया है? हिमाचल प्रदेश नहीं चलाया। ठीक है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य ने चलाया है? मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश ने चलाया है। 75/25 पहल किस के द्वारा चलाया गया है? ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। स्वास्थ्य मंत्री कौन है वर्तमान में? मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया भारत के अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री है। गृह ज्योति योजना किस राज्य सरकार ने चलाया है? गृह ज्योति कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया गया। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पॉलिटेक्निक चलो अभियान किस राज्य ने चलाया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। नंद बाबा दुग्ध मिशन परियोजना किस राज्य ने चलाया है? उत्तर प्रदेश ने ही चलाया है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति परियोजना किस राज्य ने चलाया है? ये चलाया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक सरकार ने चलाया है। ऑपरेशन मुक्त अभियान किस राज्य ने चलाया है? मुक्त अभियान उत्तराखंड राज्य के द्वारा चलाया गया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य सरकार ने चलाया है? राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया है। कैच द रेन अभियान किस राज्य सरकार ने चलाया है? मतलब कैच द रेन किसके द्वारा चलाया गया है? कैच द रेन अभियान जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। कौन है अभी जल शक्ति मंत्रालय? गजेंद्र सिंह शेखावत अभी वर्तमान में। बताइए, पढ़े भारत अभियान 2.0 को किसने लॉन्च किया है? शिक्षा विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य सरकार ने चलाया है? मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य सरकार ने चलाया है? तमिलनाडु के द्वारा चलाया गया। ठीक है। और मुख्यमंत्री
अन्न विद्या लर्न योजना किस राज्य ने चलाया है? त्रिपुरा के द्वारा से। आंचल अभियान किस राज्य ने चलाया है? आंचल है ना, तो राजस्थान। लोक मिलनी अभियान किस राज्य सरकार ने चलाया है? पंजाब के द्वारा चलाया गया है। जीवहाला विशेष ऋण योजना जो है ये किसने चलाया है? महाराष्ट्र ने चलाया है। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना जो है वो किस राज्य सरकार ने चलाया है? दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया है। दिल्ली के अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। और उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया ने हट गए हैं अभी कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है। उपराज्यपाल कौन है दिल्ली के? विजय सक्सेना। और ये विनय सक्सेना अभी दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहू कुहू उत्सव कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश। बितास्ता महोत्सव कहाँ मनाया गया? बितास्ता जम्मू कश्मीर। बितास्ता जो है किस नदी का नाम था? झेलम का। झेलम बितास्ता प्राचीन था और झेलम नया नाम हो जाएगा। हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया है? गोवा में मनाया गया है। गोवा वाले बीच पर हेरिटेज गोवा में मनाया गया है। बिहान मेला कहाँ मनाया गया है? 2023 ओडिशा में। और रज पर्वा कहाँ मनाया गया है? ये भी ओडिशा में ही मनाया गया है। रंगोली महोत्सव कहाँ मनाया गया है? महाराष्ट्र में मनाया गया। और ये रोंगाली महोत्सव कहाँ मनाया गया है? रोंगाली असम में। और भोगाहू बिहू दोनों मनाया गया है, वो असम में ही मनाया गया है। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया? 2023 नई दिल्ली में मनाया गया है। अटुक्कल पोगल 2023 कहाँ मनाया गया है? केरल में मनाया गया है। थाई पुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है। ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया है? ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है। भारत रंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? भारत रंग महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? महाराष्ट्र में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? ये अहमदाबाद गुजरात में मनाया गया है। अहमदाबाद गुजरात में मनाया गया है। और स्वर्ण धरोहर महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? नई दिल्ली में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? ये गोवा में मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया गया है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। तो कल फिर जो होमवर्क दिया जाएगा कल से, तो होमवर्क से चलाया जाएगा। आप लोग जुड़िएगा। और क्लास जो है डेली और रेगुलर चलेगा, क्योंकि जो परेशानी थी वो परेशानी को अब समाप्त कर दिया गया है।